बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि घी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 5 से 6 रुपए का इजाफा। दर्जा अव्वल घी की कीमत 275 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। दर्जा दोइम घी की कीमतें भी 255 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि घी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 5 से 6 रुपए का इजाफा किया गया। दर्जा अव्वल घी की कीमत 275 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। दर्जा दोम घी की कीमतें भी 255 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी हैं। आपको बता रहे हैं घी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से, जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल घी की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और जो महंगाई है वो फिर सर उठा रही है। घी की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हो चुका है, जिसके बाद आला क्वालिटी का जो घी है उसका एक्स मिल रेट 271 रुपये पर जा पहुंचा है और ओपन मार्केट में घी की कीमत जो है आला क्वालिटी के घी की कीमत 275 रुपये तक जा पहुंची है। और जो 2 नंबर घी हैं उनकी बात की जाए तो वो भी 250 रुपये तक एक्स मिल रेट हो चुका है, जिसके बाद ओपन मार्केट में 255 रुपये तक रेट्स जा पहुँचे हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं उनको मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो ताजर तबका है उनकी जानिब से ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद घी की कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर मेरे साथ मौजूद हैं असलम बल्ली, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बल्ली साहब, बताइएगा घी की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है और आइंदा घी की कीमतें को कैसे आप देखते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 का शुक्रिया अदा करूँगा जी। बात ये है जी कि हम घी जो है या खुर्दनी ऑयल जो है जो भी है वो हमारा टोटल इंपोर्ट पे बेस्ड है। और जितना भी ऑयल, पाम ऑयल या दूसरे ऑयल आते हैं वो हमारे बाहर से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी कोई क्रॉप या कोई प्रोडक्शन नहीं है। इसलिए हम मजबूर हैं कि वो जो बाहर की जो इंटरनेशनल मार्केट होती है उसके मुताबिक हमने उसके अपने रेट जो है उनको सेट करना होता है। अब पिछले दिनों में बाहर जो है ना ऑयल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसकी वजह से यहाँ पे भी लाजमी बात है उसका असर आना था। अभी पिछले दिनों में 4-5 रुपए लीटर या 4-5 रुपए किलो जो है वो घी का और ऑयल का रेट बढ़ा है। यहाँ हमारे 3 कैटेगरीज में घी होते हैं, ए, बी और सी। मैं उनको 2 नंबर या 3 नंबर तो नहीं कहूँगा, मगर चूँकि क्वालिटी वाइज उसके प्रोसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इसलिए उनके रेटों में भी फ़र्क होता है। जैसे आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में कहा 275 रुपये रेट है, जो आला क्वालिटी के अच्छे घी हैं हमारे पास यहाँ ब्रांडेड है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरे घी हैं जो वो भी नामवर घी हैं, मगर उनका रेट 250 से 55 के दरमियान है। एक घी हमारे आते हैं जो कराची से आते हैं, जो तलाई वगैरह में और दूसरे जो कमर्शियल जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल ताजिर होते हैं। तबके की जानिब से मजीद घी की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट काजिम में टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासरा खातून टीचर को करंतना करते हुए 8 दिन के लिए तदरीसी अमल रोक दिया गया। स्कूल सील डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन इकबाल हुसैन सलीमी ने रिपोर्ट OCNC को भिजवा दी। आपको अपडेट कर रहे हैं चिन्योट से, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट काजी में टीचर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अब्दुल कदीर, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की टीचर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट काजी की टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके पेश नज़र महकमा तालीम इंतजामिया ने उस स्कूल को सील किया है और डिस्ट्रिक्ट कोरोना वायरस इंचार्ज इकबाल हुसैन सलीमी की जानिब से ये एक्शन लिया गया है और इस स्कूल को सील करके 8 दिन के लिए तदरीसी अमल भी रोक दिया गया है और मुतासरा जो टीचर है उसको करंतना करके रिपोर्ट जो है वो OCNC को भिजवा दी गई है। इस वजह से जिन स्कूलों में कोरोना केस सामने आ रहे हैं उनको सील भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जो कोरोना इंचार्ज है उनका यही कहना है कि स्कूलों में कोरोना केसेस सामने आना तशवीशनाक अमल है और तमाम जो कोरोना SOPs है उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, ताकि जो रोजाना की बुनियाद पर तालीमी इदारों में केस सामने आ रहे हैं उनकी रोकथाम हो सके। स्कूल को सील कर दिया गया गई है। अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर मौजूद मगर अमले से महरूम।
गरीब और मुस्तहिक मरीज मुफ्त इलाज के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर मौजूद मगर अमले से महरूम। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुख्तलिफ हस्पतालों में अपने दफातर कायम किए गए हैं और वहाँ पर जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उन्हें ज़कात फ़ंड के ज़रिए उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जाती हैं। और ऐसे में जनरल अस्पताल समनाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर तो कायम किया गया है मगर वहाँ पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात नहीं है और ऐसे में जो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ हैं उन्हें मुफ्त इलाज के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कुछ अद्वियात या कुछ अशिया ऐसी हैं जो कि ज़कात फ़ंड के ज़रिए गरीब और मुस्तहिक मरीज़ ख़रीद सकते हैं, मगर सोशल वेलफेयर ऑफिसर न होने के बाइस जनरल अस्पताल समनाबाद अस्पताल में आने वाले मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में जो जनरल अस्पताल समनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वसीम अली उनका यह कहना है कि महकमा सोशल वेलफेयर इंतजामिया से रब्ता किया गया है और उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि जल्द सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो जनरल अस्पताल समनाबाद में तैनात कर दिया जाएगा, जिसके बाद गरीब मरीजों को मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया आज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में 14 मार्च को पंजाब कल्चर डे मनाने का फैसला कर लिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान बताइएगा, 14 मार्च को कल्चर डे मनाने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद डिवीज़न भर में 14 मार्च को कल्चर डे मनाया जा रहा है। पगड़ी पहनी जाएगी तो इसके साथ साथ रिवायती लिबास भी होगा। इस हवाले से फैसलाबाद में तकरीबात जो हैं वो मुनक़द हो रही हैं। इस हवाले से एक इजलास भी मुनक़द हुआ है जिसमें फैसलाबाद से सूबाई वज़ीर कॉलोनीज़ एंड कल्चर और कमिश्नर फैसलाबाद मौजूद थे। वीडियो लिंक के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर जो दीगर ज़िला के वो भी मौजूद थे। क्या क्या तकरीबात हैं इस हवाले से जानते हैं कमिश्नर साहब। सर ये बताइएगा क्या क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो डिवीज़न भर में अरेंज किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ख्याल कासरो साहब जो मिनिस्टर कल्चर हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और आपको ये बताता चलूं कि वो पंजाब भर में ये मीटिंग्स कर रहे हैं और फैसलाबाद में आज उनकी मीटिंग थी। चूँकि ये उनका बाई ज़िला है तो यकीनन इसमें उनकी भरपूर और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। आज हमने पूरे डिवीज़न के डीसी साहबान की मीटिंग की, उनको गाइडलाइन भी दी, उसके बारे में मिनिस्टर साहब खुद इजहार कर देंगे। बुनियादी बात इसमें यही है कि हमने पंजाब का कल्चर डे मनाना है, बल्कि उस हवाले नाल मैं थोड़ी जी पंजाबी तुहाडे नाल गल करना चाहांगा। असीं इंशाअल्लाह 13 तारीख नूं पंजाब दा लिबास पगड़ी समेत वो पा के दफ्तरां च आवांगे। 14 तारीख नूं इनू भरपूर तरीके नाल आर्ट्स काउंसल विच मनाया जाएगा, नाल फिर स्टेडियम विच भी एक्टिविटी चलेगी। जिहड़ी आर्ट्स काउंसल विच एक्टिविटी है उहदे विच बच्चों का ड्रैस शो है, पंजाबी मुशायरा है। जिहड़ी स्टेडियम विच एक्टिविटी है उहदे च डांस का है, दरीस डांस का प्रोग्राम है, नाल कबड्डी का प्रोग्राम है तो नाल नेजाबाजी का प्रोग्राम है। मजीद तफसील मिनिस्टर साहब दस देंगे ने। सर जो गल पंजाबी च हुण तोरी पई है तो फिर तुसीं भी दसो सर किस किस किस्म की तकरीबात जिहड़ियां ने ये फैसलाबाद के अंदर कर रहे हो। देखो हर सूबा एक अपना कल्चर डे मनाता था तो असी अपना कल्चर डे नहीं मनाते सी तो ये पहली दफ़ा होने जा रहा कि मेरे वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब की क़यादत ते असी फैसला किया कि असी अपने पंजाब कल्चर डे मनाना तो पूरे पंजाब ते डिप्रैशन का यह दौर सी, करोना का पूरा एक साल गुजरिया तो असी एक कोशिश कर रहे हैं कि डिप्रैशन नूं भी ख़त्म किया जाए तो अपने पंजाब के कल्चर नूं प्रमोट किया जाए। तो ये आगाज़ आ इंशाअल्लाह ताला ये हर साल होया करेगा, ये नहीं कि एक हर बारी साल मनाया जाएगा पंजाब कल्चर डे। बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खरड़ियावाला मेन चौक ट्रैफिक सिग्नल से महरूम निकले। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ओवैस अली रजा से। अली रजा तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक सिग्नल से महरूम है चौक। हाँ जी बिल्कुल, ये मेन अड्डा चौक खुलियावाला का है जहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने के बाद जो है हादसात में इजाफा देखने में मिला है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स लगने चाहिए। मेन ये चौक है जहाँ से शेखुपुरा रोड, फैसलाबाद रोड, जड़ावाला रोड और जुमरे रोड की तमाम ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरती है। तो मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक सिग्नल होने चाहिए। कुछ शहरी में सब जितने जानते हैं। सर बताइएगा, पैदल चलते हैं आप, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, क्या कहेंगे? सिग्नल नहीं है सर जी, इतने एक्सीडेंट बहुत होते हैं, कितने बाजार लगते हैं तो काफ़ी यानी कि परेशान तो होना। ट्रैफिक बहुत जाम होती है शाम को भी सुबह भी। ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे होने चाहिए। हाँ होने चाहिए ट्रैफिक जाम। यहाँ पे वार्डन्स नहीं होते। वार्डन नहीं होते जी बिल्कुल, शहरियों का ये मुतालबा है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल कम से कम होने चाहिए क्योंकि ये मेन गढ़ है जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक गुजरती है। इसके साथ साथ जो छोटे लिंक रोड है वो भी यहाँ से गुजरते हैं। मक्कूवाना, कनियावाला रोड, ये तमाम जो रोड है इसी रोड के जरिए जो है वो निकलती है गाड़ियाँ। तो तमाम ट्रैफिक जो है एक जगह इकट्ठी होकर मेन चौक खुलियावाला में पहुँचती है।
अली रजा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि चौक पर सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं। आपको बताएं कि बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने 79 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इजाफे का बिजली सारिफिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली 79 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का बिजली सारिफिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। आपको अपडेट करें, इस हवाले से बिजली के सारिफिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इजाफे का बिजली सारिफिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का बिजली सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। इजाफे का बिजली सारिफिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बुरी खबर है बिजली सारिफिन के लिए। जंग में मजीद अमजद पार्क इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गए। पार्क में गंदगी के ढेर लगे। शहरियों ने डीसी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस पर बात कर लेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताएगा, शहरियों ने डीसी से नोटिस का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, जंग का सबसे बड़ा मस्जिद अमजद पार्क इंतजामिया की गफलत का शिकार हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने मस्जिद अमजद पार्क वाक़या है और इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। और ये वजह है कि बच्चों ने सैर व तफरीह के लिए इस पार्क में आना छोड़ दिया। इस पार्क में झूले लगाए गए, लेकिन अरसा दराज से इनकी मुरम्मत न हो सकी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्लाइड्स मौजूद हैं उन पर भी कट्स लग चुके हैं और बच्चे उनसे गिर कर ज़ख्मी होते हैं। इस हवाले से आपको दिखा सकूँगा कि यहाँ पर मेरे बाएँ तरफ जो पींग बनी हुई हैं, इन पींग्स की हालत ये है कि यहाँ पर इसके फट्टे तक नहीं रखे गए और अभी तक जो है वो इन फट्टों की ना होने के बावजूद बच्चे जो है वो ऐसी पींगों में जो है वो पींग लेते हैं। लेकिन इंतजामिया को ये पींगें टूटी हुई नज़र नहीं आ रही हैं और लोगों ने अपने मदद आप के तहत यहाँ पर जो है वो ईंटें रख ली हैं और ईंटों पर बैठकर जो है वो बच्चे जो है वो पींगें लेते हैं। इस हवाले से यहाँ पर जो गंदगी की बात की जाए तो इंतहाई बुरी हालत है। सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं है, पीने के लिए यहाँ पर साफ़ पानी मौजूद नहीं है और शहरियों का ये कहना है कि जंग इंतजामिया ने इस कदीम और बड़े पार्क को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। कुछ शहरी से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप भी पार्क में आए हैं, इतनी बुरी हालत है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल देखें ना, ये ईंटें और ये मतलब कोई निज़ाम यहाँ पे, कोई निगरानी वगैरह या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे आएँ और देखें कि ये शहर के वस्त में है और कदीमी पार्क है, तो इस पर तवज्जो दें। हम बच्चे लेके आते हैं लेकिन वो मजबूरन हमें प्राइवेट पार्कों में जाना पड़ता है, वहाँ पे फीसेस वगैरह देनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हाल नहीं है। सफाई भी बड़ी बुरी देख रहे हैं ना, किस इंतजाम देख रहे हैं, बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई तवज्जो ही नहीं। पार्क इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया है। शहरियों की जानिब से तवज्जो देने का मुतालबा किया जा रहा है। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि बिजली के मसाइल हल करने के लिए फेस्को सेकंड सर्कल में खुली कचहरी। सारिफिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। किसी को मीटर ना लगने का शिकवा तो कोई लटकते तार तरतीब ना दिए जाने पर नाला है। मजीद जानते हुए वैसली से जी आगाह कीजिएगा।
आज ही बिल्कुल फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से सार्फिन की शिकायत के असाले के लिए जो है वो खुली कचहरियाँ जो है वो लगाई जाती हैं। इसी वाले साथ सेकंड सर्कल में जो है वो खुली कचहरी लगाई गई, मगर सार्फिन की जानिब से बहुत से मसाइल जो हैं वो खुली कचहरी में रखे गए। सार्फिन का यही कहना है कि लटकती तारों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे और उसके साथ साथ मीटर लगवाने में उनको बार बार सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं और उन मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। आप हमें बताइएगा कि खुली कचहरी में आप आए, क्या मसला था, आपका मसला हल हुआ? जी, मेरे घर के ऊपर से मेन तारें बिजली की गुजरती हैं जी। मैंने कई दफ़ा इनको हेल्पलाइन पे भी आगे पीछे भी कॉल करके आगाह किया है, इन्होंने कोई बात नहीं ये सुनते। अगर वो कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है? आज भी इन्होंने खुली कचहरी लगाई थी, मैं जिस खुली कचहरी में आया हूँ मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई इनकी तरफ से रद्द अमल पॉजिटिव नहीं आया। आज ही बिल्कुल यहाँ पर जो सार्फिन मौजूद है उनकी जानिब से ये गिला किया जा रहा है कि खुली कचहरियों में सार्फिन आते हैं मगर उसके बावजूद जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में जो है वो हज़ारों मीटर्स डिमांड नोटिस की फीसें खुली कचहरी में भी मसाइल हल नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत IT कमेटी का सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO एजाद लैब्स, अर्जिश आजम, चेयरमैन IT कमेटी इनाम अफजल समेत दीगर की शिरकत। पंजाब IT बोर्ड और एजाद लैब्स ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी और टेक्नोलॉजी से आगाही दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर। बिलाल, बताइएगा नौजवानों को आगाही दी गई? जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत की IT कमेटी की जानिब से एक तकरीब, एक सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद जो था वो ख़ास तौर पर IT के शोबे के अंदर जिद्दत लाना और नौजवान जो हैं उन्हें रोज़गार मुहैया करना। IT के शोबे के अंदर डॉक्टर जलाल आरिफ मौजूद हैं ज़रई यूनिवर्सिटी से, जबकि उनके साथ राना इनाम अफजल भी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए IT ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद। डॉक्टर साहब से बात का आगाज़ करते हैं, फिर उनकी तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देंगे आज के हवाले से? कैसे सेमिनार था, ख़ासतौर पर इससे नौजवान लोग और रोज़गार के कैसे मौके मौजूद होंगे? जी शुक्रिया जी। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेमिनार हॉल में। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। तो मैं सुबह से यहाँ इनके साथ मौजूद हूँ। चैम्बर में इनाम साहब यहाँ पे हैं, इजाद लैब है। तो मुझे ये खुशी हुई है कि जो हमारी 22 करोड़ आवाम में से हर बच्चा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मैं किसकी सिफारिश से लेकर जाऊंगा। जो रोज़गार है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, टेक्नोलॉजी बोर्ड के है, लेकिन यहाँ की जो सक्सेस स्टोरी है, इजाद लैब ने ये तमाम स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है और इन्होंने हर 10 मिनट के बाद आवाज़ बुलंद की है कि अगर फैसलाबाद की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी में कुछ सक्सेस स्टोरी है तो आए अपना फोरम पे आके अपना इजहार करें। तो मैं ये समझता हूँ कि घर बैठकर जिनके पास स्किल है, जिनके पास कोई आइडिया है, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ख़ास तौर पर कोविड जो है, जहाँ तक इसको हम अजाब और मुसीबत कहते हैं, इसमें से इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं कि जहाँ पे हम लाखों करोड़ों रुपए कॉन्फ्रेंस में रखते थे तो IT ने इसका मकसद IT के शोबे में जिद्दत लाना है। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में तालिबात ने टैबलोस पेश किए और माशरे में ख़वातीन की अहमियत और एहतराम से मुतालिक वॉक की गई। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें गर्ल्स गाइड ने ख़वातीन की माशरे में अहमियत को उजागर किया और टैबलोज पेश किया। इस वाले से गर्ल्स गाइड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा ख़वातीन के आलमी दिन के वास्ते क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आज हमने अपने स्कूल में ख़वातीन का आलमी दिन है जो उसको मनाया है। तो उसको मनाने का मतलब ये था कि हम जो ख़वातीन का किरदार है उसको इस माशरे में उजागर कर सकें। जो औरत का इस माशरे में किरदार है वो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कम नहीं हैं। अगर वो लड़कों का मुकाबला करें इस माशरे में, उन्हें कुछ करने की जगह या इजाज़त दी जाए तो वो इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकती हैं। तो मैं आज सब वुमेंस को यही कहूँगी कि हैप्पी वुमेंस डे। हाँ जी बिल्कुल, ख़वातीन की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। इस वाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन की हेडमिस्ट्रेस मैडम सदफ ज़ारा भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप बताइएगा कि ख़वातीन की माशरे में अहमियत के हवाले से तकरीब हुई है, क्या कहते हैं? हाँ जी, औरत को अहमियत हर माशरे में दी जाती है, लेकिन इस्लामी माशरे में औरत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। जैसे कि जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे अब्दुल कदीर।